फ्रेंड्स नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में साथियों मैं पुनः एक बार आज स्वागत करता हूं। साथियों मैं बात करना चाहता हूं आज वायरल इन्फेक्शन के ऊपर। इसके पहले भी अपन बात कर चुके हैं, लेकिन आज पुनः करना चाहता हूं क्योंकि साथियों बहुत सारे लोगों को बहुत सारी घबराहट है, समस्या है, जो कि निश्चित तौर पर जानकारी का कहीं ना कहीं अभाव है। अगर प्रॉपर हमको इसके बारे में जानकारी हो जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और हम नेचुरल तरीके से ठीक हो सकते हैं। साथियों मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मेडिकल साइंस नहीं था उसके पहले क्या लोग नहीं थे? लोगों ही ने मेडिकल साइंस को जन्म दिया है। आज उसकी हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब उनको कुछ भ्रांतियाँ हुई तब तो मेडिकल साइंस या साइंस का जन्म हुआ। तो निश्चित तौर पे हमें बहुत सारी अभी भी भ्रांतियाँ हैं जिसको हम आप नहीं जान पा रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं प्रॉपर हो रही हैं। साथियों अपन बात कर रहे हैं वायरल इन्फेक्शन के ऊपर। अगर उसके पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि आज तक मेडिकल साइंस में किसी भी प्रकार की कोई भी वायरस की दवाई नहीं बनी है। आगे बन जाए वो बड़ी बात होगी, लेकिन अभी तक नहीं बनी हुई है। इसकी जो दवाई होती है, क्योंकि वायरस की एक निश्चित लाइफ साइकिल होती है, वो लगभग 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है अगर इम्यून पावर अच्छा है तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी दवाई नहीं है और हर साल आपको नए वायरस देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा H1N1 देखा, आपने स्वाइन फ्लू देखा, इन्फ्लुएंजा देखा, हेपेटाइटिस बी से आज भी बहुत सारे लोग मर रहे हैं। साथियों इसके साथ साथ आपने डेंगू देखा। ये सब वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन इस समय ये क्यों सुनाई नहीं दे रहे हैं? क्या ये नहीं है? हैं, आज भी लोग इनसे मर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। इन जो वायरस हैं इनका भी हमने नाम लिया, इनसे लोगों की मृत्यु आज भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन क्यों नहीं दिखाया जाता? आप खुद सोचिए। क्योंकि वायरस कहीं जाते नहीं हैं। मनुष्य के जन्म के पहले से ही वायरस इस संसार में थे, हैं और रहेंगे, और उनकी एक निश्चित लाइफ साइकिल होती है। और अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो वायरल इन्फेक्शन की एक ही दवाई है, आप सब जानते हैं, आपकी प्रकृति। आप अपने प्रकृति के माध्यम से ही ठीक हो सकते हैं और आपकी प्रकृति आपकी इम्यून पावर को बढ़ाती है। साथियों आप लोग जानते हैं, फिर मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर विश्वराज चौधरी जी को जरूर समझिए। MD हैं, PhD भी हैं। वो जो तर्क बोलते हैं उनका किसी के पास जवाब नहीं होता। उनके 1-2 अच्छे वीडियो को यूट्यूब ने भी डिलीट कर दिया है, लेकिन वो जो तर्क भरी बातें करते हैं, देखिए आप लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई का मतलब क्या होता है? तर्क करना। किसी चीज़ को अच्छा या बुरा को आप अंतर कर सकें, वही होता है शिक्षा, एजुकेशन, और वही सब कुछ है। साथियों जैसे अभी हमारे पास भी केसेस आते हैं, हमें भी होता है। लगभग 1 साल में अगर कोई बच्चा है तो 4 से 5 बार उसको जुकाम होती है। अगर कोई एडल्ट है तो लगभग साल में 1 बार 2 बार होती है। यानी लगभग ऐसा कहा जाए कि जैसे अगर अपनी उम्र 30 से 32 साल है तो इस उम्र तक पहुँचते लगभग ये समझा जाए कि 35-40 बार 50 बार तो कम जुकाम हो ही गई होगी, मिनिमम अपन बात करते हैं साथी। तो ये एक प्रक्रिया चलती रहती है और नेचुरल तरीके से ठीक होती है। और लंबा समय हो गया साथियों कि हमने जुकाम के लिए कोई दवाई नहीं लिया, वायरल इन्फेक्शन के लिए। साथियों आप सबसे अच्छा इम्यून पावर को बढ़ाने का तरीका है, किसी भी वायरस से लड़ने का है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी आपके फूड में प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगर आपका नाक बह रहा है और नाक जुकाम हुई, कोई समस्या हुई और नाक बहना शुरू हो जाए, ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छा है और आपको आराम होगा। अगर नाक नहीं बह रहा है और वो लगातार कफ बनेगा तो आपको रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट चोक होने लगेगा, कफ बनने लगेगा, जो आपको सांस लेने में दिक्कतें करेगी और हाइपोक्सिया के लक्षण निश्चित तौर पे जनरेट हो जाते हैं। साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए सबसे अच्छा है आप नारियल का पानी पीजिए। कल हमने एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाया था। नारियल का पानी प्रतिदिन लीजिए, मौसमी खाइए, ऑरेंज खाइए, इसको कंटिन्यू लीजिए और किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से आप बचिए। दूसरा चीज़ साथियों, आपको मैं 2-3-4 चीज़ें आज बताता हूँ, उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। और कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो और कुछ भी हो,
उन सब में आपको आराम हो जाएगा। और मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि भारत सरकार की कुछ गाइडलाइन है, डब्ल्यूएचओ कुछ गाइडलाइन है, तो इसलिए हम डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको ये बता सकते हैं किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए आपको क्या करना चाहिए। साथियों, सर्वप्रथम आप लौंग लीजिए, करीब 20 ग्राम लौंग लीजिए, 20 ग्राम काली मिर्च लीजिए और सौंठ लीजिए, यानी अब सूखे अदरक को सौंठ कहते हैं, तो उसको लीजिए और इन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में पीस के रख लीजिए। किसी को भी सर्दी जुकाम है तो इसको डायरेक्टली आप मुख में रख लीजिए। छोटे बच्चे हैं तो उनको मतलब पाउडर के रूप में हल्का सा देकर पानी पिला दीजिए। लेकिन अगर आप सह सकते हैं तो उसको डायरेक्टली मुंह में रख लीजिए, खाना खाने के पहले या बाद में, दिन में 2-3 बार कर लें और उसको धीरे से पिघलने दीजिए और आपके गले से होकर जाने दीजिए। बहुत बड़ा औषधि गुण है। कैसा भी कफ बना हो, खांसी ना रुक रही हो, ऐसा लगे कि हमारा कफ जाम कर रहा है, उसके लिए वरदान साबित होगा। दूसरा चीज साथियों, अगर ऐसी समस्या है तो ध्यान रखिएगा, गर्म पानी को क्या करना है, 10 तुलसी का पत्ता लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें से 2 से 3 लौंग डाल दीजिए। पानी को बॉयल कर लीजिए और उस पानी को बॉयल करने के बाद, यानी कि जैसे चाय की तरह खौलने लगे, तो उस पानी को आप बाहर कर लीजिए और लगभग गुनगुना बना रहे, यानी कि आपके शरीर के ताप के बराबर पानी रहना चाहिए। कभी भी ठंडे पानी नहीं पीने चाहिए। तो उस पानी को आप एक बोतल में सुरक्षित कर लीजिए और उसी पानी को बार बार लीजिए और हल्का सा नमक डाल के गरगल भी आप कर सकते हैं, यानी गरारे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर साथियों कोई भी जुकाम है, अगर वो नेचुरल तरीके से ठीक होती है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन अगर किसी ड्रग के माध्यम से अगर वो ठीक होती है तो लंबे समय तक आपको कई डिसीजेस बन जाता है। हमारे पास कई केसेस आते हैं जो बोलते हैं सर मुझे जुकाम, उसके बाद मैंने दवाई ले लिया तो आज मेरा लंबे समय से मेरा कफ बना है, ऐसा लगता है गले में कुछ चोक कर रहा है, मेरा सर भारी रहता है, मेरी नाक चौक रहती है। ऐसे कई पेशेंट आते हैं साथियों। ये कीजिएगा, तुलसी पत्ता आप डाल देते हैं, लौंग डाल देते हैं और पानी को बॉयल कर लेते हैं, तो उसके वायरल बैक्टीरिया जो भी इन्फेक्शन है वो सब खत्म हो जाता है और वो पानी एक औषधि बन जाती है साथियों। पानी का पानी और औषधि का औषध आपका तैयार हो जाती है। तो आप इसको लीजिए, बिल्कुल किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। आप जैसा कि जानते हैं कि हर वर्ष कई डिसीजेस, डायबिटीज है, हार्ट अटैक है और आपका शुगर है, इस तरीके से करके आपकी टीबी बहुत सारे लोगों को हो जाती है। तो ऐसे डिसीजेस से हर साल बहुत सारे लोग का मृत्यु हो रही है। लेकिन हम इस वायरस को हर साल हाईलाइट करते हैं। और साथियों देखिएगा, आपको जैसे हमने 5-6 नाम गिनाए हैं, H1N1 गिनाया, स्वाइन फ्लू गिनाया और इन्फ्लुएंजा गिनाया, और इस तरीके से आपका डेंगू है, तो और अभी कोरोना आ गया, आगे भी क्या नहीं आएंगे, आगे भी आएगा साथियों। बाकी आप डॉक्टर विश्वराय चौधरी जी का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें से उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है और आप उसको समझ सकते हैं। आप लोग एजुकेटेड हैं, तर्क करना सीखें और आप अपने आप को खुद नेचर से बचाएं। क्योंकि साथियों मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि हमारी शरीर पंचतत्वों से मिलकर बनी है और पंचतत्वों से ही बनी चीज़ों से ये ठीक होती है। यानी औषधियाँ, पेड़ पौधे और हमारी जो शरीर है, ये दोनों ही पंच महाभूतों से बने हैं और उन्हीं से बनी चीज़ें हमारे शरीर को किसी भी बीमारी से ठीक कर सकती है साथियों। बाकी आप हमारे चैनल में देख ही सकते हैं कि कैसे कैसे रोगी ठीक हो रहे हैं। हम किसी का दावा या गारंटी नहीं करते, लेकिन हम उनको कुछ नेचुरल तरीके से खान पान और कुछ नेचुरल प्रोडक्ट बना के देने का प्रयास करते हैं। और ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक हुए हैं कि जो मुझे भी उम्मीद नहीं है ठीक ये पेशेंट ठीक हो सकते हैं, वो भी ठीक हो रहे हैं साथियों। क्यों? क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित किया है तो आचार्य बाघभट्ट जी की जो पुस्तक है अष्टांग हृदयम, साथियों आप सब उसको पढ़िए। वो ईसा वर्ष के कई लगभग ईसा वर्ष पूर्व वो पुस्तक लिखी गई थी। उसमें बहुत बेहतरीन जानकारी है साथियों। अगर उस पुस्तक को आप घर में रखें, उसको आप पढ़िए। फिर एक और पुस्तक है कि क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं, रिटन बाय डॉक्टर रेडिस्टेंट MD है, वो भी यूएसए में। वो भी साथियों हमने देखा है 2-3 चिकित्सा के अंतर्गत कि बहुत सारे जो MBBS थे, MD थे, यानी एलोपैथ के डॉक्टर्स थे, वो उस चिकित्सा को छोड़ के आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में
और होम्योपैथी में ऐसी चिकित्सा के ऊपर लौट रहे हैं। और हमने खासकर होम्योपैथी की पुस्तक पढ़ी है, उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो सब एलोपैथ मेडिसिन के डॉक्टर हैं और बाद में उस चिकित्सा को छोड़ के इस चिकित्सा को अपनाए, क्योंकि जब इनका उन्होंने जो रिजल्ट देखा तो आश्चर्य है कि कैसे संभव हो सकता है। फिर उन्होंने इस चिकित्सा को जानना शुरू किया, इसके और लौटे और अद्भुत रिजल्ट। जैसे भी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर आदिल चिन्मय वाला, ऐसा कुछ है, शायद नागपुर में बैठते हैं, वो भी, उनका पूरा परिवार MBBS था, वो भी MBBS, मतलब उनका जो फादर है मदर है वो भी MBBS, लेकिन वो भी MBBS करने के बाद फिर वो होम्योपैथी की तरफ लौटे, वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी की तरफ लोग लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों इसको खुद जानिए कि आखिर ऐसी कैसे ये हो रहा है। कारण यही है कि हमारी शरीर में, बार बार एक चीज़ कहना चाहता हूँ, या कि जो हमने पढ़ा है फार्मेसी में आयुर्वेद के, कि हमारी शरीर पंच महाभूतों से बनी है और पंच महाभूतों से ही हमारी शरीर ठीक होगी। देखिए साथियों, हम किसी भी चिकित्सा के कोई भी किसी को विरोध नहीं करना चाहिए और हर चिकित्सा का अपना एक मालक महत्व है। जैसे एलोपैथ मेडिसिन, एलोपैथ मेडिसिन का क्या उपयोगिता है, जो बेसिकली है सर्जरी, पेन, किसी को दर्द हो रहा है और किसी अंग को का सर्जरी करना हो तो एलोपैथ चिकित्सा से बड़ी कोई औषधि नहीं है। लेकिन डिफिशियंसी के लिए आप समझ सकते हैं, किसी को डायबिटीज हो जाए, हार्ट की समस्या हो जाए, BP हो जाए, अल्सर हो जाए, कैंसर हो जाए, इसकी चिकित्सा शायद आप लोग समझ सकते हैं, इसको प्रकृति ही ठीक कर सकती है। अब जिससे वायरस होता है, किसी को, एक आदमी को सर्दी जुकाम हो, 2 आदमी को हो रहा है, एक को आप एलोपैथ मेडिसिन कराइए और एक को नेचुरल तरीके से ट्रीट करिए। नेचुरल तरीके वाला बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, इम्यून पावर ठीक हो जाएगा, अपने काम पे लौट जाएगा, उसको वीकनेस लंबे समय तक नहीं लगेगी और उसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन जो एलोपैथ से ठीक होगा उसको लंबे समय तक वीकनेस रहेगी, कमजोरी रहेगी, अलग अलग सिम्टम्स दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें फर्क है। तो हर चिकित्सा का महत्व है और आप खुद समझें कि हमको कब कौन सी चिकित्सा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है साथियों कि हमको कोई एक ही चिकित्सा ठीक कर सकते, लेकिन जिसकी जो ज़रूरत हो उतना ही हम लें और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने नेचर से ही ठीक होने का प्रयास करें, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं साथियों। तो बस आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए साथियों, जिससे कि हर आदमी को लाभ मिल चुके और आप अपने नेचर को समझें, अच्छे वातावरण में रहें, साफ सफाई को ध्यान रखें, इन्फेक्टेड व्यक्ति से सुरक्षा के साथ मिलें, है ना, और जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करें साथियों। और ख़ासकर मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, इस परिस्थिति में जो कर्फ्यू लगा हुआ है तो बहुत सारे ऐसे हमारे देश में हमारे भाई परिवार, हमारे समाज के लोग हैं जो डेली खाओ और डेली कमाओ की कहानी है। तो अगर शासन भी कहीं ना कहीं मदद करने में अगर सक्षम नहीं है तो हमसे आपसे जो हो सके हम आपकी मदद कर सकें, दवा से कर सकें, खाने से कर सकें, जिसके पास जितना उसको करें और हम ये देखें कि हम भी समाज के लिए कुछ काम कर पाएँ सर। थैंक यू।